नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष त्रिपाठी लिविंग विद एस्ट्रो से। हम लोग जानते हैं 1 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। बहुत ही शुभ समय शुरू होने वाला है। नवरात्रि में हम माँ नव दुर्गा का पूजन करके अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं और आप इसका अधिकतम फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध के गोचर की। हमने जैसे पिछले वीडियो में बुध के गोचर की बात की थी। बुध अभी सिंह राशि में है और इसके बाद वो कन्या राशि में 3 अक्टूबर को आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी बुध का ट्रांजिट कन्या राशि में हो चुका है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो फिर वक्री हो गए थे और वक्री होने के बाद वापस फिर सिंह राशि में चले गए थे। अब बुध मार्गी हो गए हैं, सीधे रास्ते चल रहे हैं और 3 अक्टूबर को कन्या राशि को बुध टच करेंगे। कन्या राशि बुध की अपनी राशि है और यहाँ पर जैसे ही बुध आते हैं तो वो उच्च हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। बुध के बारे में ये कहा जाता है कि बुध का किसी भी ग्रह के साथ दुश्मनी का भाव नहीं होता है। ये सबके लिए अच्छा भाव रखते हैं क्योंकि इनको राजकुमार के पदवी प्राप्त है। राजकुमार जैसे होते हैं कि अपना काम करते हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग होते हैं, काम किया और आगे निकल गए। बुध का जो ट्रांजिट होता है वो हालांकि बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होता है, 22 से 24 दिन का ये ट्रांजिट होता है, लेकिन उसमें भी बुध अपना जो शुभ फल देने वाला होते हैं वो अपना शुभ फल दे जाते हैं। बुध कन्या राशि में बुध के साथ एक जो बढ़िया चीज़ होने वाली है वो है बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति ऑलरेडी कन्या राशि में आ चुके हैं और बुध के साथ उनकी युति होने वाली है। हमने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बुध और बृहस्पति का जब युति होती है तो वो बहुत शुभ फल देती है। तो एक इस तरह की घटना पिछले महीने हो चुकी है जब बुध और बृहस्पति नेक टू नेक थे। आने वाले महीने में भी ये घटना दोबारा होने वाली है। तो आप इसका मैं विवेचन वीडियो के लास्ट में करूँगा, लेकिन उससे पहले हम आज बुध के गोचर की बात करते हैं कि बुध आपको विभिन्न राशियों में कैसा फल देने वाले हैं इस शॉर्ट पीरियड में। बुध की जो हम विवेचन करेंगे, बुध के ट्रांजिट का जो हम विवेचन करेंगे वो लग्न के हिसाब से करेंगे। तो अब यहाँ हमें जो भी विवेचन होगा वो लग्न के हिसाब से होगा। यानी जैसे हमने अभी तक जो हम नॉर्मली जो गोचर को देखा जाता है वो चंद्र राशि से भी देखा जाता है और लगन से भी देखा जाता है। जो लोग लगन से देखते हैं, ये नई थ्योरी है, नए ज़माने के लोग जो हैं वो लगन से देखते हैं, क्योंकि जो इसमें एस्ट्रोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुए, जो नई रिसर्च हुई, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि गोचर को लगन के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन हमारा जो लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, उसमें गोचर को चंद्र राशि से देखना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब आज के डेट में एक नई सोच डेवलप हुई है, वो ये हुई है कि शुभ और अशुभ फल अगर आपको देखना है तो आप चंद्र गोचर से देखें, और जनरल जो प्रेडिक्शन हम लोग देखते हैं वो हम लगन से देखते हैं। तो क्योंकि बुध ऑलमोस्ट जब भी रहते हैं तो अच्छा ही फल देते हैं, उनको शुभ ग्रह माना जाता है और शुभ फलों के लिए वो विख्यात है। और क्योंकि उनका ट्रांजिट छोटा होता है इसलिए हम उनके जो ट्रांजिट को
हम लगन के हिसाब से, लगन से ही देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमने बताया कि बुध 3 अक्टूबर को कन्या राशि में आ जाएंगे और फिर उस हिसाब से अपने फलों को देंगे। किन लगन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के छठे भाव में मेष लगन से, यहाँ प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें, हम यहाँ चंद्र राशि से नहीं, मेष लगन से चल रहे हैं। तो मेष लगन में के छठे भाव में कन्या राशि पड़ेगी, जहाँ पे बुध का गोचर होगा। बुध क्योंकि 2 ग्रहों के स्वामी हैं, तो छठे भाव में रहेंगे और इनकी जो दूसरी राशि है मिथुन राशि, वो तीसरे भाव में रहेगी। तो वैसे भी मेष राशि के लिए इनका ट्रांजिट अच्छा होगा। बुध जो है बुद्धि के मालिक हैं और ये बुद्धि को अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। छठा भाव ऋण रोग और दुश्मनों का भाव है और तीसरा भाव पराक्रम का है। तो आपकी सोच से, आपके पराक्रम से आप कुछ ऐसा काम आपका हो सकता है कि जिससे आपके ऋण, अगर आपको किसी डिजीज़ से, आप जो लोग डिजीज़ से पास हो रहे हों, उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि जिससे उनकी बीमारी ठीक हो जाए। ऐसी कोई सोच डेवलप हो सकती है। ऋण आपका कम हो सकता है, उसके लिए ऐसी कोई घटना आपके साथ हो सकती है कि आप उस ऋण को अदा करने का आपका रास्ता खुल जाए। और पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है और या आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेष राशि के लिए बुध का ट्रांजिट अच्छा ही होने वाला है। दूसरी राशि आती है वृष राशि। वृष राशि के 5वें भाव में गोचर है बुध का और दूसरी जो राशि होगी वो दूसरे भाव में होगी, धन भाव में। तो यहाँ वृष राशि वाले ऐसे लोग जो शेयर से संबंधित या फॉरेक्स से संबंधित या इस तरह के काम करते हैं, तो वो इस ड्यूरेशन में अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्री कैलकुलेशन का बिजनेस है जिसमें आदमी ये कैलकुलेट करता है कि इस शेयर में हमको फ़ायदा हो सकता है या ये शेयर बढ़ेगा या घटेगा। तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं। तो वो कैलकुलेशन जो वो करेंगे उसमें उनको फ़ायदा होने के चांसेस हैं, जिससे कि उनका कैलकुलेशन एक्यूरेट बैठेगा, जिससे वो फ़ायदा कमा सकते हैं। तीसरा लगन जो है वो मिथुन है। मिथुन के चौथे भाव में इनका ट्रांजिट रहेगा और कन्या राशि रहेगी और जो इनकी दूसरी राशि रहेगी वो लगन में रहेगी। तो लगन चौथा भाव जो है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो व्हीकल हैं, या आपकी माता से आपको फ़ायदा हो सकता है। माता आपको प्रॉपर्टी दे सकती हैं या व्हीकल परचेज करने में आप कोई ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये एक आप मिथुन राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अर्निंग, पैसा कमाने के भाव में। ये है कर्क राशि। कर्क के तीसरे भाव में बुध का ट्रांजिट होगा और दूसरी राशि इनकी जो है वो 12वें भाव की है। तो तीसरे में ये पराक्रम और छोटे भाइयों का है। तो इस लगन के लोग इस ड्यूरेशन में पराक्रमी रहेंगे। और दूसरा ये हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के लिए कुछ आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, जिनकी एजुकेशन में हो सकता है, या फिर अगर किसी की शादी का मामला हो तो शादी में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो
ये इस ट्रांजिट से ये पता चलता है कि कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोग अपने छोटे सहोदर और भाई बहनों के लिए कुछ न कुछ एक्सपेंसेस कर सकते हैं। इसके बाद अगली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के दूसरे भाव में इनका बुध का गोचर रहेगा। दूसरा भाव धन भाव है, मतलब जो आपकी जो अर्निंग है, जो आपका जो आपने अर्जन किया हुआ है धन, उसका भाव है। और क्योंकि दूसरी राशि 11वें भाव में रहेगी जो लाभ भाव है, तो ये भी है कि सिंह राशि वाले जो ऐसे लोग जो अपनी वाणी से अपनी पैसा कमाते हैं, जैसे मार्केटिंग वाले लोग हैं, लेक्चरर्स लोग हैं, इस तरह के लोग का इस ट्रांजिट में अच्छा काम हो सकता है। अगर ऐसे लोगों का कोई प्रेजेंटेशन या इस तरह की कोई चीज़ है या कोई लेक्चर हो, तो उसमें आपको बुध काफ़ी सपोर्ट करेंगे और सिंह राशि वालों को इसमें काफ़ी उनके लिए फ्रूटफुल ये ट्रांजिट होगा, ऐसा ट्रांजिट गोचर कहता है। नेक्स्ट इसके बाद आती है कन्या। कन्या राशि के पहले भाव में लगन में ही इनका ट्रांजिट रहेगा, तो क्योंकि उच्च हैं और बुध यहाँ पर उच्च रहेंगे। और दूसरी जो इनकी जो दूसरी राशि होगी वो 10वें भाव में होगी, जो कि आपके जॉब से रिलेटेड या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो कन्या राशि वालों को उच्च का मैक्सिमम फ़ायदा इस ट्रांजिट में मिलेगा। जो भी आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन या जॉब जो आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा होने के संभावनाएं हैं। उसके बाद अगली जो राशि है तुला राशि है। तुला राशि के 12वें भाव में और 9वें भाव में दूसरी राशि रहेगी। 12वें भाव में इनका गोचर रहेगा। तो 12वें भाव में गोचर होने का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस, 12वां भाव खर्चे का है, तो और थोड़ा जो सपोर्ट आपको मिलेगा तुला राशि वालों को वो 9वें भाव से मिलेगा, जो आपके पिता का है या भाग्य का भाव है। तो पिताजी की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल सकता है और भाग्य से भी आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है। स्पेशली इसमें ये भी देखना है कि तुला राशि वाले जो लोग हैं वो जो दूसरी जगहों से पैसा अर्न करते हैं, फॉरेन से या डिस्टेंस से, दूरी से, जैसे कोई जहाँ आप रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूरी का आपका कोई बिज़नेस चल रहा है, वहाँ से कुछ आपको पैसा आता है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी होने के चांसेस हैं। तो कुल मिला के इनकम आएगी तो खर्चा भी तुला राशि वालों का होगा, ऐसा ये गोचर इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के 11वें भाव में और 8वें भाव में, 11वें भाव में गोचर रहेगा जो कि लाभ भाव है, और दूसरी राशि आपकी 8वें भाव में रहेगी जो कि मृत्यु का भाव है। और सडन कोई पैसा आपके पास आ सकता है, अचानक आपके पास पैसा आने की आ सकता है, ऐसा ये भाव हमको बताता है। तो कि बुध से रिलेटेड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ने कोई ऐसा स्टेप उठाया हो जिसकी वजह से आपको सडनली कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि 8वें भाव से संबंध भी है इसका, तो उसमें ये भी है कि लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। हो सकता है ऐसी मनोस्थिति आपकी बने कि आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, कुछ सडनली ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को स्पेशली ये ध्यान रखना है कि इस तरह की जो मनोस्थिति बन रही है उस पर कंट्रोल करना है। लेकिन कुछ लोगों को सडन मनी गेन होने के काफ़ी चांसेस हैं, बुध ये कराएंगे इस ट्रांजिट में। इसके बाद धनु राशि, धनु के 10वें भाव में, जो कि बुध का ट्रांजिट होगा। 10वां भाव आपका बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित है और दूसरी राशि 7वें भाव में आएगी। तो
10वें भाव में जब रहेंगे तो बुध आपके प्रोफेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा दिलाने के चांसेज हैं। यानी आपकी 10वां भाव जो है बिजनेस का है और 7वें भाव में दूसरी राशि है, तो वहाँ वो डेली वेजेस से संबंधित है और आपकी फैमिली लाइफ से संबंधित है। तो डेली वेजेज और जो आपकी अर्निंग है, कुल मिला के अर्निंग के प्रमोशनल चांसेस हैं, बढ़ सकती है अर्निंग, आपकी इंक्रीज हो सकती है, आपका प्रोफेशन में आपको अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। ये है धनु लगन का प्रेडिक्शन। और इसके बाद मकर राशि की बात आती है, तो मकर राशि के नए भाव में बुध का गोचर होगा और दूसरी राशि होगी छठे भाव में, तो 9 और 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी जो भी भाग्य से संबंधित या पिता से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसा योग भी हो सकता है कि ऐसा कुछ डिसीज़न आपका हो सकता है कि आप जो है ट्रैवलिंग करें, स्पेशली धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। ये बुध आपको इस तरह की मानसिकता देंगे। साथ में छठा भाव जो है ऋण रोग और दुश्मनों का है, तो उसमें भी आपकी सोच इस तरह से डेवलप होगी कि आप जो है इन सब चीज़ों से आपको आराम मिल जाए। अगली राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के 8वें भाव में गोचर होने वाला है बुध का। 8वां भाव सडन गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन और का है, तो यहाँ भी उसी तरह की टेंडेंसी बन रही है कि आपको ये लगेगा कि हमें पैसा कमाना चाहिए और सडनली आप ऐसा कोई डिसीज़न लें जहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 8वें भाव में बुध का गोचर आपको इस तरह की एक्टिविटी करवा सकता है, लेकिन उसमें नुकसान के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है और वो कैसे होगा उस पर आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा। अगर ऐसा होना होगा तो आपके जो पिछले कर्म हैं उनसे हो सकता है आपको इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए। और दूसरी राशि क्योंकि 5वें भाव में रहेगी 8 कुंभ की, तो 5वां भाव वही कैलकुलेशन वाला है कि आप कैलकुलेट करके पैसा अर्न करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपने किया हुआ है तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन कुंभ राशि वालों को करवा दे। उसके बाद मीन राशि आती है। मीन राशि के 7वें भाव में गोचर होगा और वहाँ से ये जो दृष्टि डालेंगे वो लगन में भी डालेंगे। उसके अलावा दूसरा जो ट्रांजिट होगा, दूसरी जो राशि होगी वो चौथे भाव में इनकी आएगी। तो 7वें भाव से संबंधित आपको गेन हो सकता है। 7वें भाव में वही डेली वेजेस जो आपकी अर्निंग है उसमें बढ़ने के चांसेस हैं मीन राशि वालों का। और ये भी हो सकता है कि जो आपकी अगर किसी के पास व्हीकल वगैरह हों और जो प्रॉपर्टी हो, जैसे कुछ लोग किराए पे मकान देते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, तो ऐसे लोगों का अगर बिजनेस थोड़ा सा ढीला अगर हो गया है तो वहाँ से उनको इस तरह के गेन मिल सकते हैं, अच्छे गेन होने के चांसेस हैं। तो ये था बुध का गोचर। बुध के गोचर के बारे में हमने जैसे पहले भी बताया कि शॉर्ट गोचर होता है। कुछ लोगों को इसका फ़ायदा समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में आता है। तो लेकिन कुल मिला के क्योंकि समय भी बहुत अच्छा है, नवरात्र आ रही हैं, सारे जितने भी अभी तक जितने भी जो भी इस चीज़ें रुकी हुई थी पितृपक्ष की वजह से या उसकी वजह से, वो अब सब काम होने के चांसेस हैं। तो ये ओवरऑल ये जो पीरियड आ रहा है ये ऑलमोस्ट सबके लिए ही अच्छा होने वाला है। तो इसका आप नवरात्रि की वजह से उसका पूजन करके और आप अपने उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे पिछले, जैसे हमने उसमें बात किया था जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बुध और गुरु की युति जब होती है तो कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत शुभ मानी जाती है। जैसे वैसे तो गुरु का बुध के प्रति जो भाव है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन बुध को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
और अगर आप इसको एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो बृहस्पति का जो साइज़ है वो बड़ा है, बुध का साइज़ छोटा है। तो जब ये नेक टू नेक इनकी जब युति होती है तो जो जो बृहस्पति से जो शॉर्ट वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं वो थ्रू बुध के पृथ्वी पर आती हैं, तो उससे हमको फ़ायदा होता है। इसीलिए इस युति को फ़ायदेमंद बताया गया है, जिससे हमने कहा कि नए पार्टनरशिप आप इसमें कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो कोई नया सब्जेक्ट शुरू करना चाहते हैं वो इस पीरियड में करें तो बहुत फ़ायदा होता है। कुछ ऐसे लोग जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस पीरियड में उनको इसमें शुरुआत करें तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और अगर किसी की सेल्फ रियलाइजेशन अगर आपको करना है, ये भी एक चीज़ है। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं अपने बारे में, तो उसकी भी शुरुआत आप इस युति से कर सकते हैं। तो वैसे तो युति इनकी जब तक बुध का और बृहस्पति का ट्रांजिट रहेगा कन्या राशि में युति रहेगी, लेकिन जो इनकी डिग्रीज इक्वल होंगी और डिग्रीज और सेकंड मिनट्स जो इक्वल होंगे वो करीब कुछ एक सर्टेन लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में आप अगर उस काम को करें तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस महीने फिर वो युति बन रही है और नेक टू नेक वो जो उनकी डिग्रियां हो रही हैं वो मैं आपको समय बताता हूँ। ये होने वाला है 11 तारीख को, 11 अक्टूबर 2016 को 3:14 पे उत्तर भारत के हिसाब से, स्पेशली मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, यहाँ के हिसाब से जो इनकी डिग्रियाँ होंगी वो एग्जैक्टली इक्वल होंगी 15 यानी 3:14 पे। तो अन्य थोड़े से हिस्सों में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, आप अपने लोकल टाइम के हिसाब से इसको चेक करवा लें। लेकिन फिर भी 15:14 से शुरू होगी और जो जाएगा ये आधे घंटे के करीब ये समय जाएगा जब दोनों की डिग्रियां और मिनट्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो उस समय में आप काम करें। स्पेशली अगर आपको कोई डीड साइन करनी है पार्टनरशिप तो उस समय उसमें साइन करें, बहुत अच्छा होगा, फ्रूटफुल रहेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है उस समय उसकी शुरुआत करें तो उसका फ़ायदा होगा। और अगर किसी कंपटीशन में आप की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वहाँ उस समय उसकी पढ़ाई स्टार्ट करें वो। और अगर आप अपने आप को जानने के लिए कुछ इस तरह का सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस समय में आप करें तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। तो ये था आज के इस पूरे गोचर और बुध और गुरु की युति के बारे में। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।